हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लगे हाथ लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इन दोनों चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। इन दोनों चैनल के लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आज के दिन की बात करें दोस्तों, हाँ थोड़ा नोटिफिकेशन का इशू चल रहा है, बट यस इसके पहले जो वीडियोज आए उनको जरूर देख लेना दोस्तों, गलती से भी यहाँ पे मिस मत करना। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने यहाँ पे आ चुकी है। सो इन सारे वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इनकेस अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत इनको यहाँ पे आप चाहो तो बाद में देख सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। और कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, इधर अच्छी होती है या फिर बुरी होती है, तो डेफिनेटली ये किसी भी एंगल से अच्छी खबर नहीं है। मतलब तो दोस्तों लिटरली हमारा रुपया लगातार गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। एंड अगेन दोस्तों कंजिकेटिवली 7 टाइम हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, रुपया और ज़्यादा पिटते हुए देखने को मिल चुका है। 97 के करीब जाते हुए देखने को मिल चुका है। फ्रेश लो पूरी जगह पे ये एक ही खबर हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है कि 7 स्ट्रेट सेशन लगातार रुपए का जो पतन है वो चलते जा रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। रुकने का यहाँ पे नाम ही नहीं ले रहा है। और जिस प्रकार से गिर रहा है, चर्चाएं स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों कि अब 100 का आंकड़ा ज़्यादा दूर नहीं। इनफैक्ट कुछ लोग तो यहाँ पे 150 तक की भी बात कर रहे हैं। यस दोस्तों, रुपी शायद से 150 तक भी गिर सकता है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। इस प्रकार की वार्निंग्स भी हमें बहुत सारे लोगों से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि देखो ये जो रुपया गिर रहा है भाई, आपको कुछ ना कुछ तो चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ नहीं करोगे, आप सोचोगे ऑटोमेटिकली हो जाए, तो वो होने वाला है नहीं। एंड अगर कोई भी मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो जंग ही है, अगर वो नहीं रुकी एंड अगर हमने कोई मेजर्स नहीं उठाए तो क्वाइट पॉसिबल भाई कि ये 150 तक भी चीज़ें हमें जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड अगर ऐसा हुआ तो भाई रुपया का इस प्रकार से गिरना ये कोई हमारे शेयर बाजार के लिए वेलकमिंग स्टेप तो होगा नहीं कि वाह क्या मस्त है यहाँ पे रुपया यहाँ पे टूटा है करके। डेफिनेटली हम यहाँ पे कहेंगे कि मार्केट के लिए नेगेटिव ही यहाँ पे बात रहेगी। क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं। यस, हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमारा ट्रेड डेफिसिट चलता है, मतलब हम ज़्यादा सामान बाहर से मंगवाते हैं और कम एक्सपोर्ट यहाँ पे करते हैं। सो इस चीज़ का डेफिनेटली बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा, शेयर बाजार के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। ये कोई ऐसी बात है ही नहीं बोलने की कि रुपया जितना गिरेगा भाई अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हाँ अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती बहुत बड़े लेवल पे, देन इट्स ओके। ठीक है, अब जापान की अगर बात कर लो तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक्सपोर्ट से ही कमाते हैं। बट हमारी अगर मैं बात कर लूँ तो हम तो भाई इंपोर्ट से पे ही ज़्यादा चलते हैं, तो हमारे लिए तो एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव ही पॉइंट है। सो इस वीडियो में हम 3 चीज़ों को कवर करने वाले दोस्तों। 3 चीज़ें मतलब क्या, पहले तो यस जो लोग काफ़ी पूछते भी है कि सर ये रुपया गिर क्यों रहा है, उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। देन हम स्टॉक्स मतलब सेगमेंट की यहाँ पे बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, किन के लिए रुपया गिरना अच्छी बात है। वो तो कहेंगे 100 क्या 150 200 हो जाए क्योंकि उनके बिजनेस को फ़ायदा होगा भाई। और कौन से ऐसे स्टॉक है, सेगमेंट है, सेक्टर्स है भाई जो मतलब खून के आंसू रोएंगे, वो कहेंगे भाई हमारी तो हालत ही ख़राब यहाँ पे हो जाएगी। सो इस प्रकार से 3 पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ, वाई कि भाई रुपया ठीक है भाई, इसके पहले थोड़ी ना ऐसा था कि रुपया यहाँ पे 70 का 60 हो गया, 50 हो गया, 40 30 20 ऐसा हो गया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पहले भी रुपया डिप्रिसिएट ही हो रहा था अगेंस्ट यूएस डॉलर एंड अभी भी हो रहा है। बट अभी का प्रॉब्लम क्या है, रफ्तार। जिस हिसाब से डिप्रिसिएट यहाँ पे हो रहा है भाई, वो बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे है नहीं। और रुपया डिप्रिसिएट यहाँ पे क्यों होता है, नीचे यहाँ पे क्यों जाता है, ठीक है, तो उसके पीछे मोटा मोटी हमें 3 सबसे बड़े कारण देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। 3 कारण देखने को मिल जाते हैं। मतलब सबसे पहला कारण तो है भाई ऑयल। ठीक है, ऑयल हमें क्या करना पड़ता है भाई, खरीदना पड़ता है। अगर आप खरीदने के लिए जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑयल खरीदना है तो आपको पहले डॉलर खरीदने पड़ेंगे भाई। उसके लिए आपको रुपया यहाँ पे बेचना पड़ता है। ठीक है, अब जितना रुपया यहाँ पे बेचोगे उतना डॉलर आपके पास आएगा और उस डॉलर से आप क्या करोगे, ऑयल खरीदोगे। सो ये बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों। जिस चीज़ को अगर आप सेल करते जाओगे, सेल करते जाओगे, सेल करते जाओगे, जो चीज़ पाने के लिए, तो जो चीज़ पाना है भाई वो तो ऊपर जाएगी। एंड जो चीज़ लगातार आप बेच रहे हो, शेयर मार्केट में भी तो यही होता है ना, कोई भी स्टॉक ऊपर क्यों जाता है, ऑब्वियसली अगर वहाँ पे ज़्यादा बाइंग होगी तो वो ऊपर जाएगा। अगर कोई चीज़ अगर लगातार बेची जा रही है तो क्या होगा, वो नीचे जाएगा। तो रुपया का वही हो रहा है, लगातार बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है एंड इसी चीज़ के चलते रुपया नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। देन सेकेंड पॉइंट वही है कि भारी मात्रा में हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। अगर देखा गया तो आप अपने ही घर की तलाशी लोगे तो ठीक है, चलो मैं आपको एक एकदम ही
टफ काम दे देता हूँ, ठीक है। ऑनेस्टी से तो कोई करेगा नहीं, कमेंट सेक्शन में बोलने के लिए, सोशल मीडिया पे बातें करने के लिए हर कोई बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे करता है, इंक्लूडिंग मैं अपनी बात भी करूँ तो। बट अगर आप अपने घर में ही थोड़ा सा चेक करके देख लेना कि आपको इंडियन सामान कितना मिलता है वर्सेस विदेशी सामान कितना मिलता है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया वाला सामान कितना मिलता है, चेक करके देख लो, ठीक है। आपको लिटरली इंडियन चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। मतलब क्या है दोस्तों कि जो हम चीज़ें यहाँ पे क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं भाई, हमारा इंपोर्ट यहाँ पे लगातार बढ़ते ही जा रहा है, परसेंटेज बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। सो अगर आप बाहर से अगर कोई भी चीज़ मंगवाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, किस में, तो यूजुअली करेंसी तो भाई डॉलर ही है। सेम वही चीज़ फिर क्या करना पड़ेगा, आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा, क्या बेचना पड़ेगा, रुपया बेचना पड़ेगा, तो रुपये बेचो, डॉलर खरीदो, तो डॉलर की वैल्यू तो भाई ऊपर जा रही है, रुपये की वैल्यू घटती जा रही है। एंड तीसरे अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो बच्चे को पता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार वो भी क्या कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे सेल कर रहे हैं। सेल करने के चलते क्या सेल करेंगे भाई, अब उनके पास रुपया आ गया तो वो रुपया को थोड़ी ना अपने घर लेके जाएंगे, वो क्या लेके जाएंगे, डॉलर लेके जाएंगे। वो कह रहे मुझे डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, डॉलर इतनी ज़्यादा डिमांड में है डॉलर कि डॉलर भाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है। और हर कोई क्या बेच रहा है, रुपये बेच रहा है। ऑयल खरीदने के लिए रुपये बेचो, इंपोर्ट करवा रहे हो उसके लिए रुपये बेचो, FIs वाले रुपये बेचो। सो जो भी चीज़ बेचोगे, आपको पता है ना, अभी जैसे मैंने कहा सेल जो भी चीज़ होगी ऑटोमेटिकली वो चीज़ें नीचे ही आती है। शेयर बाजार में तो यही होता है, ठीक है। सो यही सबसे बड़ा कारण है कि लगातार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा रुपया नीचे 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 चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, ठीक है। पर रफ्तार इस वक्त ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ऑयल की भी ऊपर जाने की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। पहले ऑयल कैसे था, 60 पे ही ऐसे 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 चल रहा था, तो हमारा रुपये भी वैसे ही, ठीक है, 70 72 75 80 उसी रेंज में चल रहा था। जैसे ऑयल भाग गया भाई, ठीक है, एक्सट्रीमली, वैसे रुपया भी हमारा एक्सट्रीमली गिरना शुरू। तो ये बहुत ही सिंपल सा समीकरण है, जिस वक्त ऑयल इस प्रकार से क्रेजी लेवल पे भागेगा भाई, हमारा रुपये की भी हालत काफ़ी ख़राब होगी होगी। और यही चीज़ हमें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो वाई जो था वो मैंने जितना हो सके भाई आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि किसको, कौन से स्टॉक्स को, ठीक है, इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। मतलब वो तो भाई ऊपर ऊपर भागेंगे, मतलब चलो उनके बिजनेस को तो फ़ायदा ही है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, किन को मिलेगा, यस, जो बिजनेस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जो अपने प्रोडक्ट को या फिर जो अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं मतलब जैसे कि मान लो मैं एक कोई चीज़ बनाता हूँ, ठीक है, एक मैंने चीज़ बनाई, मैं इंडिया में बेचता ही नहीं हूँ, मैं अमेरिका में ही बेचता हूँ मान लो। तो ये एक चीज़ मैंने अमेरिका में बेची, उन्होंने खरीद ली और मैंने बोल दिया भाई ऑब्वियसली ये चीज़ है $10 की, ठीक है। अब पहले रुपया कितना था, 70 का था, तो इस चीज़ के चलते मुझे कितना मिलता था, 700 रुपया मिलता था। अब वही चीज़ मैं बना रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अगेन बिल तो भाई $10 का ही रहेगा, बट अभी क्या हो गया भाई, रुपया 90 हो गया, थोड़ा राउंडेड पकड़ लेते हैं, ठीक है, 90। तो कितना मिलेगा मुझे, उसी चीज़ के लिए 900 मिल गया। आप समझ रहे हो, यहाँ पे फालतू का 200 यहाँ पे बढ़ गया मेरा, ठीक है। यही चीज़ रुपया 96 का हो गया, मुझे 960 मिल गया। यही रुपया अगर 100 का हो जाएगा, मुझे 1000 मिल जाएगा। सेम प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ठीक है, सेम दाम में मतलब डॉलर में ही बेच रहा हूँ, ठीक है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो कहेंगे $10 ठीक ही है, ठीक है। बट वो डॉलर यहाँ पे कन्वर्ट करके मैं लेके आता हूँ भाई, तो मुझे तो फायदा हो रहा है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, यस, जो कंपनियाँ एक्सपोर्ट कर रही है अपनी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट, वो बिल किस में बनाती है, यस, वो बिल बनाएंगी डॉलर्स में, तो उनको तो फायदा होगा ही होगा। वो तो मन में बोल रहे हो कि भाई 150 हो जाने दो, सेम चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कौन करता है हमारे इधर सबसे ज़्यादा, ठीक है, जितना था पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो यस, IT सेक्टर भयंकर लेवल पे एक्सपोर्ट करता है अपनी सर्विसेज, और कितना बड़ा डॉलर यहाँ पे लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए IT सेक्टर हम यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा इस चीज़ के चलते खुश भी है। बट इनका प्रॉब्लम क्या हो चुका है, IT सेक्टर इतना ज़बरदस्त लेवल पे गिरा भी क्यों है, बिकॉज ऑफ AI। यस, AI के चलते ये नीचे यहाँ पे गिरे हुए हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कट कहना चाहूँगा दोस्तों, IT सेक्टर जो हमारा 40,000 से 30,000 तक यहाँ पे आया, मतलब 25% उड़ गया निफ्टी IT। ये लिटरली 35% हो सकता था, वो इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज रुपी गिरा है करके। इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है कि चलो भाई, मतलब उनका भी जो बिल बनता है वो डॉलर में ही बनता है, वो पैसे यहाँ पे लेके आते हैं, तो भाई अच्छी बात है। उस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत तो उनको मदद यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। बट AI ने इनकी यहाँ पे बैंड बजाई है, पर बिना AI एंड इस चीज़ के चलते जेन्युइनली फ़ायदा किसको हो रहा है, तो वो हो रहा है फार्मा इंडस्ट्री को। यस, फार्मा वाली कितनी सारी कंपनियाँ ज़बरदस्त लेवल पे एक्सपोर्ट करती है दवाइयाँ, एंड इसीलिए निफ्टी फार्मा देख लेते हो, जो बाकी मार्केट अलग रेंज में, और निफ्टी फार्मा, ये निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है दोस्तों, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। क्यों, क्योंकि अपनी दवाइयाँ बाहर भेजते हैं, पैसा आता है भाई डॉलर्स में,
ठीक है, डॉलर तो डॉलर होता है बट रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है। जैसे अभी बताया कि पहले $10 रहते थे, 70 रुपया रहता था तो 700 मिलते थे, आज उसी चीज़ का 960 मिल रहा है, 260 रुपया एक्स्ट्रा। इसीलिए निफ्टी फार्मा भाई बहुत अच्छी तरीके से, और फार्मा कंपनी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है, वो खुश है भाई। ठीक है, तो खास करके आईटी और फार्मा के लिए अच्छी बात है, बट आईटी एआई के चलते परेशान हो चुका है। फार्मा तो चलिए थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है, और ट्रंप ने भी वहाँ पे कोई फिलहाल तो टैरिफ विरिफ वाली चीज़ें नहीं की है। एंड तीसरा पॉइंट की अगर बात कर ले कि किसको यहाँ पे नुकसान होगा, जैसे कि अभी हमने देखा कि भाई एक्सपोर्ट वालों को फ़ायदा है, तो भाई इंपोर्ट वालों को नुकसान। जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाएंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो बिल भेजेगा डॉलर में ही भाई, कि सर जी $10 आपका बिल हुआ है। हम थोड़ी ना उसको बोलेंगे अरे सर जी अभी 70 रुपया चलता था अब तो वो 100 हो गया। ठीक है, वो बोलेगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तू $10 मुझे दे दे। तो पहले $10 के लिए मुझे 700 रुपया खर्च करना पड़ता था, तब $10 मिलते थे। अब उसके लिए मुझे 960 रुपया देना पड़ेगा बैंक में जाके, तब जाके वो $10 मिलेंगे, देना पड़ेगा। इसलिए जो चीज़ इंपोर्ट करेंगे, क्या इंपोर्ट करते हैं, ऑयल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इधर से ही हो चुका है, ऑयल से रिलेटेड। देख लो 110 पे, ये बीच में मैंने पॉइंट भी बताया था ना, डेली 50 लाख बैरल्स खरीदना पड़ रहा है भाई, 50 लाख बैरल। पहले 60 का भाव था, अब तो 110 का भाव हो चुका है। ऑयल की अगर बात करें तो 300 का बिल बनता था मिलियंस में, अब $550 मिलियन के आसपास बिल बन रहा है, और ऊपर से 70 के बदले अब 96 यहाँ पे देना पड़ रहा है। तो 2100 करोड़ के बदले 5280, मतलब लगभग 3200 करोड़, सेम क्वांटिटी पाने के लिए 3200 करोड़, 151% देना पड़ रहा है। और ये चीज़ें और बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है पर डे के हिसाब से। तो इसीलिए ऑयल वालों की हालत काफ़ी ख़राब होते हुए देखने को मिली है। और ऑयल से रिलेटेड जितनी भी जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ है, पेंट की बात कर ले, सीमेंट की बात कर ले, टायर की बात कर ले, रबर की बात कर ले, एविएशन की बात कर ले, केमिकल की बात कर ले, सबकी हालत ख़राब है, क्योंकि इनके बिजनेस में क्रूड का कंपोनेंट हमें देखने को मिल जाता है। देन और कौन सी चीज़ ख़राब होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स। हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, बिल तो आएगा भाई डॉलर में, अब भरो भाई उसको। अब अगर 100 हो गया, 150 हो गया, उनको मतलब नहीं है भाई, तो इस चीज़ के चलते दिक्कत होगी। देन गोल्ड की अगर बात कर ले, गोल्ड भी हम इंपोर्ट कर देते हैं, इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या कर दिया, बोल दिया कि भाई 1 साल के लिए गोल्ड मत ले लो, ज्वेलरी मत ले लो। ठीक है, नहीं सुनेंगे तो भाई टैक्स भी बढ़ा दिया, 6 का 15 यहाँ पे कर दिया, क्या पता और भी बढ़ा दे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा करेंसी यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं फिलहाल तो होते हुए देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर देखा गया दोस्तों, तो काफ़ी लोग पूछते भी है कि सर इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है, मतलब किसके वजह से ये बर्बादी यहाँ पे छाई हुई है। नो डाउट दोस्तों, इस सब के पीछे आप यहाँ पे इस व्यक्ति को ही जिम्मेदार यहाँ पे ठहरा सकते हैं। नो डाउट हम ये नहीं कह सकते कि मतलब सिर्फ ट्रम्प करके 70% ट्रम्प, थोड़ा 30% हम अपने ऊपर भी लेंगे ही ब्लेम, क्योंकि हमने भी खुद से मतलब ये चीज़ें प्रिपेयर करके यहाँ पे रखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा गया तो पॉलिटिक्स ही एक दूसरे के साथ हम यहाँ पे करते रहते हैं, एंड आज नहीं तो कल इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे होनी थी। ठीक है, तो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रम्प के आने के चलते ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे अभी मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम क्या है कि जंग अगर रुकेगी तो जाके कुछ चीज़ें यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि डैमेज थोड़ा बहुत तो कम होगा। ठीक है, पर अगर जंग अगर चलती रही तो सिचुएशन तो खराब ही होते हुए देखने को मिलेगी। और जब से व्यक्ति आया है, ठीक है, तब से तो भाई हर किसी को परेशान करके यहाँ पे रखा हुआ है। इसी चीज़ के चलते ये सारी बर्बादी हमें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे सरकार को कोई ना कोई बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, डिसीजंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। छोटे मोटे डिसीजन से तो भाई रुपया संभलने वाला है नहीं, आरबीआई को भी इंटरफेयर यहाँ पे करना पड़ेगा, वरना अगर देखा गया तो भाई सेंचुरी भी लगा देगा। और जिस प्रकार से बताया जा रही है चीज़ें कि अगर कुछ भी नहीं किया, क्या पता 150 को भी हम टच यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो भाई इकोनॉमिक एंड मार्केट की हालत तो यहाँ पे ख़राब होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।